विनोद कांबली को आपने बहुत मर्तबा देखा होगा टीवी पे आते हुए। लेकिन विनोद कांबली को इस स्थिति में जो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर उनकी हालत यार देखने लायक नहीं है, तो पहले तो आप ये वीडियो देखिए। उसके बाद मैं आपको सच्चाई बताता हूं कि सच्चाई कुछ और ही है। पहले ये वीडियो देखिए। बस वोट मांगता हूँ यार। मेरे को नहीं लग रहा है भाई तुम ले भाई हाथ में सब तुम ले जो बोले मैं हारे किसी को हाथ मिला गया। अच्छा, आपने ये वीडियो देखा और वीडियो के बाद पूरे हिंदुस्तान भर में लोग ट्विटर पर सचिन को टैग कर करके लिख रहे हैं कि भैया अपने दोस्त की मदद करो। ये वही दोस्त है जिसने आपके साथ 664 रन की वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप करी थी। याद है हैरिस शील्ड में 1988 में, जब मात्र सचिन 14 के और कांबली 16 साल के थे। पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था कि कौन ये दो लड़के हैं। फिर साथ में इंडिया भी खेले, लेकिन फिर लंबी कहानी है, उस पर बात करेंगे। लेकिन इस विनोद कांबली के वीडियो के आने के बाद जिसमें उनकी हालत देखिए आप कि वो बाइक को संभाल नहीं पा रहे हैं। लोग उनको दो दो लोग उनको आए उठाने के लिए और चोरी से वीडियो बना रहे हैं। उनकी शक्ल पे लिखा हुआ है कि बड़ी मैसिव समस्या है। अब जो समस्या है और जो क्रिटिसिज्म है, सचिन को तुरंत लोग टैग करना चालू कर देते हैं। अभी हाल ही में ग्राहम थॉर्प जो इंग्लैंड के बैट्समैन, बेचारे कमाल के बैट्समैन थे, उनका हाल ही में उनका भी देहांत हुआ, तो सचिन ने उनके लिए एक ट्रिब्यूट दिया। तो ट्रिब्यूट के नीचे ही लोग उनको टैग कर रहे हैं हिंदुस्तान के, सचिन आप वो छोड़ो अपने दोस्त को देखो, वो छोड़ो अपने दोस्त को देखो। लेकिन यार बहुत कम लोगों को मालूम है कि सचिन ने एक्चुअली उनको मदद पहुंचाई है, मतलब मदद पहुंचाने की कोशिश करी है बहुत मर्तबा। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये आई थिंक किसी को मालूम नहीं है, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये चीज़ नहीं है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सचिन तेंदुलकर की डीवाई पाटिल में एक अकेडमी थी, अकेडमी अभी भी है। तेंदुलकर मिडिल सेक्स के साथ उन्होंने वो कोलैबोरेशन में अकेडमी ओपन करी थी नवी मुंबई में। वहां पर कोचिंग के लिए इन्होंने कांबली को अपॉर्चुनिटी भी दी थी, तो कांबली वहां जाया करते थे कोचिंग के लिए, लगातार वहां पर जाने लगे। लेकिन टिपिकल कांबली के जो करियर में दिक्कत थी वही उनकी फिर रिटायरमेंट के बाद जो उनकी इस एज में जो हालत है उसके सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल वो शायद खुद ही हैं। क्योंकि वो 4 दिन काम पे आते थे और फिर कुछ दिन नहीं आते थे, फिर आते थे। और उनकी कुछ ऐसी जो आदतें थीं जो कि ऐब होते हैं लोगों के, वो कभी कभी आपको यार कहीं का नहीं छोड़ते हैं। चाहे एक टाइम आप स्टार हो, एक समय स्टार थे, मतलब अभी भी 4th फास्टेस्ट है 1000 रन बनाने के टेस्ट मैचेस में। अभी भी कांबली का है, आप रिकॉर्ड देखिए तो 52 का एवरेज है टेस्ट मैचेस में, मतलब डबल 100 लगा चुके थे, आते ही डबल 100 लगाई थी बैक टू बैक। वनडे में भी रिकॉर्ड डिसेंट था, लेकिन इंजरी होना और आपकी आदतें ऐसी होना, यंग एज में ज़्यादा जो इनको अटेंशन मिल रहा था उसको ये झेल नहीं पाए, और उसको लेके इनके शायद कॉलर भी खड़े हुए, जो इनका फोकस था। अब आप देखिए उस पार्टनरशिप में भी जो 664 रन की पार्टनरशिप थी उसमें कांबली के रन ज़्यादा थे, 20-25 रन ज्यादा बनाए थे उन्होंने। 300 समथिंग 364 शायद इनके थे, 349 सचिन के थे। तो सब लोग बोलते थे ज्यादा गिफ्टेड क्रिकेटर है ये विनोद कांबली, लेकिन जो ज्यादा फोकस्ड होता है ना विद स्किल्स वो आगे निकल जाता है। और वो सचिन और कांबली का प्राइम एग्जाम्पल है कि आप अपनी आदतों से, अपने डिसिप्लिन से आप लाइफ में क्या क्या अचीव कर सकते हैं अपने टैलेंट के साथ। और अगर आप में डिसिप्लिन ना हो और अगर आपका फोकस अच्छा नहीं हो तो फिर आपकी हालत कांबली जैसी हो जाती है। अब यहां पर मैं विनोद कांबली को क्रिटिसाइज करने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन लोग हमेशा एक तरफा चीज दिखाते हैं। जो भी आदमी ऊपर होता है, सक्सेसफुल होता है, बड़ा आसान होता है ये बोल देना कि भैया आपने तो अपने दोस्त की मदद करी नहीं। भाई आपको क्या मालूम कि सचिन ने क्या करा हो, पीठ पीछे करा हो, आपको बता के तो वो हेल्प करेंगे नहीं कांबली की। लेकिन काफी ऐसे क्रिकेटर हैं मुंबई के फॉर्मर जिनसे मेरी, और बड़े ही क्रेडिबल लोग हैं, वो बहुत ही इंटीग्रिटी वाले लोग हैं, बड़े ही सच्चे लोग हैं। तो उनका भी अगर आप मुंबई सर्किल में भी फॉर्मर क्रिकेटर से बात करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि विनोद कांबली शायद खुद ही रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए।
कि एक समय उनका वीडियो वायरल हो रहा था, उनके पास 30,000 रुपये नहीं थे अकाउंट में, 50,000 रुपये नहीं थे। तो भैया आप कहीं ना कहीं आप अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार होते हो। फिर हमेशा लोग फिर ये बोलेंगे सचिन को हेल्प करनी चाहिए, सचिन को हेल्प करनी चाहिए। सचिन ने, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, क्रिकेट अकेडमी में भी इनको अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन शायद ये कंटिन्यू नहीं कर पाए। और ये वहाँ के मुंबई के लोकल कोचेस ने मुझे बताया है, और कोचेस छोड़िए, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने, लेजेंडरी क्रिकेटर्स ने, जो ऑलरेडी मुंबई को फर्स्ट क्लास में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, लेकिन बात सच्चाई है कि विनोद कांबली की जो हालत है उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार अनफॉर्चुनेटली वो खुद हैं। होपफुली वो अपनी अब दूसरी आदतें हटा के बेटर फिट होने का प्रयास करें, और फिर बार बार हम लोग को ऐसे वीडियो देखने को ना मिले तो बड़ा बुरा लगता है देखकर। और सचिन ही क्यों, बाकी लोग भी उनकी मदद करें। अगर आप क्रिकेट के असली फैन है तो आप ही मदद कर दीजिए भैया, पता लगाइए कि उनको क्या दिक्कत है। लेकिन सच्चाई ये है कि उनको उनके करियर में भी अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उससे अवेल नहीं कर पाए, राइट। और पोस्ट रिटायरमेंट भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली। अब पब्लिकली आके आप सचिन को, एक बार उन्होंने क्रिटिसाइज भी कर दिया था, सचिन ने मेरी हेल्प नहीं करी, एक शो पर आके, कुछ सच का सामना एक शो आता था ना स्टार पे उस जमाने में। तो जब आप ये बोल सकते हो, फिर वही उसी बंदे के आप काम भी कर रहे हो जाके, वही बंदा आपको काम दे रहा है, तो यार आई थिंक हम लोगों को सचिन तेंदुलकर को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि भैया आप विनोद कांबली की हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं। भैया आपको नहीं मालूम, ना हम लोगों को मालूम, सचिन ने डेफिनेटली क्या पता हेल्प करी हो, और करी भी है। मैं आपको बता रहा हूँ, अकेडमी एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ। और फाइनेंशियल ये सब ऊपर वाला जानता है कि कौन किसकी हेल्प कर रहा है और कौन किस लायक है। तो कांबली होपफुली इस वीडियो में जो आपने देखा, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, इससे पहले भी उनकी हालत, वो इंटरव्यू दे चुके, उनका पैसे बिल्कुल नहीं बचे थे, तो होपफुली इंप्रूव। और ये लेसन है उन सभी लोगों के लिए जो क्रिकेट खेल रहे हैं कि भैया जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपका डिसिप्लिन, आपका फोकस बहुत ज़रूरी है, फिर आप टॉप पर जाके भी नीचे आ सकते हो। और कांबली जैसा एग्जाम्पल आपको अभी हाल में पृथ्वी शॉ जैसा नजर आता है। बेचारे वो फोकस नहीं थे, देखिए टीम से बाहर। ऐसा लग रहा था कि जब शुभमन गिल और उनकी बात होती थी तो पृथ्वी शॉ का नाम आगे आता था कि ये फ्यूचर है पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल। आज शुभमन गिल कहाँ है, क्योंकि वो डिसिप्लिन थे, उनको लाखों रुपए की शर्ट और जींस पहनने का शौक नहीं था। क्या हुआ, मतलब वो फ्लैशी नहीं थे, दिखावा नहीं करते थे। ये यार यही होता है बॉस। क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं हम लोग, चाहते हैं कांबली फिट हो जाए दोबारा, होपफुली दोबारा कोचिंग वगैरह में जाए, उनको कुछ कमेंट्री असाइनमेंट मिले, कुछ तो मिले, लेकिन वो तब मिलेगा जब वो खुद करना चाहेंगे। आप 2 दिन आते हो, 4 दिन काम पे नहीं आते हो, कोई आपको नहीं लेगा। कोई किसी ने किसी की जिम्मेदारी नहीं रखी, सचिन ने किसी की जिम्मेदारी लाइफ भर के नहीं रखी, ना आपने रखी है। देखते हैं क्या होता है। होपफुली कांबली दोबारा स्वस्थ रहें और दोबारा काम करने लगें।